पे विराजमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सुजानगढ़ के प्रत्याशी रहे सीताराम जी नाइक साहब, यूथ के अध्यक्ष भाई संदीप जी और समस्त हमारे पदाधिकारी का सामने विराजमान इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहूँ वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज पहली बार सरदार पेड़ आने का मौका मिला। सुजानगढ़ के जब चुनाव थे वो चुनाव का पटवारी बनने से सबसे पहले मैं ही आया था और हमने बड़ा प्रयास किया। आज मुझे थोड़ा अच्छा इसलिए लगा कि सुजानगढ़ के चुनाव में उस टाइम उपचुनाव सुजानगढ़ के थे, उस टाइम सरकार का पूरा दबदबा था, कोई बड़ी मीटिंगों का आयोजन हो नहीं पाया समय पे। फिर भी हमने बड़ा प्रयास करके और एक अच्छा प्रत्याशी सुजानगढ़ की जनता को देने का प्रयास किया। प्रत्याशी हमारे पास भी 9-10 आए थे, कोई IAS थे, कोई समाज सेवी थे, कोई अब सिर्फ अपना परिचय कराता ये सेठ हैं, ये बड़े लोग हैं। लेकिन हमने आखिर में जब रायशुमारी सब लोगों से की और हमें ये लगा कि सीताराम जी नाइक जो है वो यहाँ की जनता की जो पुकार, ये अपने जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा से जुड़े जो नवयुवक थे उन लोगों ने फिर नाम भी सुझाया कि आपको सीताराम जी नाइक को यदि आप यहाँ से प्रत्याशी बनाओगे तो निश्चित रूप से हम अच्छी टक्कर देने की स्थिति में रहेंगे। और मैं आपको इतना बता दूँ, उस दिन पूरी सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि, इवन कोई सरपंच को छोड़ा वार्ड पंच भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ नहीं था। उसके बावजूद भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे युवा साथियों को और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो हमेशा बड़े एक्टिव रहते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति और एक किसान के बेटा हनुमान बेनीवाल जी की जो रीति नीति है, बोतल के चुनाव चिन्ह को जिन्होंने गांव-गांव और गाड़ी तक पहुंचाने का जिन्होंने प्रयास किया, और युवा साथियों जिन्होंने बड़ा संघर्ष करके और पूरे देश के अंदर एक मैसेज दिया कि राजस्थान या थर्ड फ्रंट को हमेशा अखबार वाले भी मानते थे कि तीसरा विकल्प राजस्थान में कभी उभर नहीं पाए। उन सब बातों को उन्होंने तिलांजलि दी और एक मैसेज पूरे राजस्थान और देश में दिया कि राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की बहुत बड़ी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। उसके बाद जब वल्लभनगर के चुनाव हुए, वल्लभनगर के चुनाव के अंदर भी आपने देखा, हालांकि बिल्कुल नया बेल्ट था और वो हमारे जो कैंडिडेट थे उदयलाल जी गांधी, उन्होंने कड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी को दी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर गई, आप लोगों ने देखा। तो मैं तो आज ये पहला मेरा कार्यक्रम है और अब 2-3 दिन 4 दिन जो जब तक प्रत्याशी का चयन होके और एक विधिवत हमारे कंपेनिंग की शुरुआत नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। हमारा प्रयास इतना ही है कि जीवन में जब मैं अपने भाग्य की बात बताता हूँ कि कोई भी आदमी जो है आज टिकट इसको भी मिले, हम सब ढंग की रायशुमारी करें, अच्छे व्यक्ति का हम साथ जुड़ें और अच्छे व्यक्ति को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो हम सब के लिए कहीं ना कहीं नई जो है वो कल्पनाएँ हम आगे बढ़ने की कर सकते हैं। क्योंकि MLA का एक ही पद नहीं होता। यदि हम किसी कंस्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो विधायक के बाद मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन, भूमि विकास के डायरेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, प्रधान, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य और पार्टी की विचारधारा से जुड़े ऐसे अनेक जनप्रतिनिधि बनने का हमें कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। इसलिए हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि जिसको भी पार्टी रायशुमारी जान के और जो पूरी समीकरणों में फिट बैठता हो, ऐसे व्यक्ति को यदि हम आगे प्रत्याशी बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम सब के भविष्य के लिए एक अच्छा शुभ संकेत होगा। जब क्यूसर विधानसभा के अंदर हनुमान जी विधायक थे और उसके बाद जनता के आशीर्वाद से देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के लिए चुने गए, उसके बाद रायशुमारी जानने के लिए जब सब लोगों को इकट्ठा किया कि इस उपचुनाव में प्रत्याशी किसको बनाया जाए, तो ईमानदारी की बात ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं भी विधायक का दावेदार हो सकता। लेकिन जब जनता हज़ारों की तादाद में इकट्ठी हुई और उन्होंने ये कहा कि हनुमान जी हम सब का ये मत है कि आप नारायण जी को यदि आप प्रत्याशी बढ़ाते हो तो आपकी जो विचारधारा है उन विचारधाराओं को हम गांव-गांव और गाड़ी तक पहुँचाते हैं। उन लोगों का आशीर्वाद हुआ, हनुमान जी की मेहरबानी से आज मैंने कभी कल्पना नहीं की राजस्थान विधानसभा में कभी
एक विधानसभा का सदस्य या विधायक बन के मैं पहुँचूँगा, लेकिन ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी पार्टी, अभी आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का मंथन झुंझुनू में हो रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी चयन की बातें जो है वो दिल्ली में हो रही है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ हनुमान जी ने एक नया जो व्यवस्था परिवर्तन की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये सोचा है कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, और व्यवस्था परिवर्तन का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज हम पार्टी के प्रत्याशी के चयन के लिए हम खुले में बैठ के और मंथन कर रहे हैं। इससे बड़ी व्यवस्था परिवर्तन की बात हम हो नहीं सकती। इसलिए मैं तो आपसे इतना ही आग्रह करूँगा, सब लोग साथ मिलकर, और एक किसान के बेटे ने बड़ा संघर्ष करके और किसान के दुख दर्द को समझ के और एक नई पार्टी की स्थापना की। वो चाहते तो किसी पार्टी में एडजस्ट होकर और बड़े पदों पे पहुंच के और सत्ता का सुख भोग सकते थे, लेकिन रात और दिन जाकर आप लोगों को जगाने का जो प्रयास हनुमान जी कर रहे हैं, हम सब का ही नैतिक कर्तव्य है कि 36 कौम के लोग जो किसानी का काम हम लोग कर रहे हैं, और किसान की दिशा और दशा बदलने का बीड़ा जो हनुमान जी ने उठाया है, उस बीड़े में हम सब मिलकर और हनुमान जी के हाथ हम सबको मजबूत करने चाहिए। मैं तो प्रोटोकॉल की बात अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बताई, और मैं बड़ा इस चीज़ के पक्ष में भी हूँ, क्योंकि संगठन जो है घर के अंदर भी आप देखते थे पहले, आज घर बिगड़ने के सबसे बड़े कारण क्या रहे, पहले ये कहता ये फलां चौधरी है, वो चौधरी साहब जो थे वो 10-50 परिवारों का पूरी कंट्रोलिंग उनके हाथ में होती थी, तब संयुक्त परिवार चलते हैं। यही जो डेकोरम, ये जो प्रोटोकॉल, ये एक केडर बेस जो बात हम लोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बड़े सादगी भरे और सरल व्यक्तित्व के धनी है प्रदेश अध्यक्ष जी, तो मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि हमारे पास बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है, और बहुत लाखों की तादाद में हमारे पास बहुत बड़ी जंग जीतने वाले समर्पित सिपाही हमारे पास है। अनुशासन की बात यदि हम सही दिशा में लेंगे और यदि हम एक दिशा में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से सरदार शहर के अंदर बहुत बड़ा इतिहास हम लिखेंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और इतना निवेदन फिर आपसे सबसे करूँगा कि हम सबको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हनुमान बेनीवाल जी की रीति नीति और बोतल का चुनाव चाहिए। क्योंकि अर्जुन को जब पूछा गया ना कि आप बताओ कि क्या आपको क्या दिख रहा है, तब अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ मछली की आँख दिखाई दे रही है जिसमें मुझे निशाना लगाना। तो अपने को सिर्फ एक ही टारगेट दिखना चाहिए कि सरदार शहर का उपचुनाव, और इस उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विजय और व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाले किसान के बेटा हनुमान बेनीवाल ने जो अच्छे और सुंदर राजस्थान का जो संकल्प लिया, उनके सपनों को मिलकर कैसे साकार करें, इस दिशा के अंदर हमें बहुत गंभीरता से हमें मनन करना है। जो भी हम एक एक व्यक्ति से भी मुलाकात करेंगे, 3-4 दिन हम यहीं रहेंगे, और आपका सही बायोडाटा ईमानदारी से हमारे सुप्रीम हनुमान जी को सौंपेंगे कि भाई ये समीकरण है, ये इन व्यक्तियों ने ये बातें बताई है, और ये व्यक्ति जो है ये बिल्कुल ठीक रहेगा विधानसभा के लिए, ताकि हम सब की मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं एक सही दिशा के अंदर आगे बढ़ें। और एक पूरा मैसेज, क्योंकि 6 महीने जब चुनाव के अंदर बाकी बचते हैं, आम चुनाव के अंदर, उससे पहले यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उपचुनाव होते हैं, तो भगवान ना करे अब कोई उपचुनाव हो, ये उपचुनाव सरदार शहर का जाते जाते हो गया, तो ये 2023 के जो चुनाव है उनका कहीं ना कहीं सेमीफाइनल कहूँगा मैं। तो सेमीफाइनल यदि अपन ने अच्छा खेल लिया तो फाइनल में फिर हमें गोल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बहुत अच्छा मैसेज सरदार शहर की धरती के पूरे राजस्थान और देश को दे सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो मीडिया, जो व्यक्ति एक तीसरी ताकत की कल्पना की बातों को नकारते थे, वो आज अखबारों के अंदर देख कर अब लिखने लगे मैनिफेस्टो के ऊपर कि त्रिकोणीय संघर्ष होगा सरदार शहर। ये आप लोगों की जीत है, ये आप लोगों की, विशेषकर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो लोग सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं जितना निवेदन आप सबसे करूँगा, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हथियार है, बस समझे कि हम इसका सकारात्मक उपयोग करें। अब चुनाव के अंदर आप देखोगे तो बड़ी जो पार्टियाँ हैं ये धरातल पे काम करती, कम करती और सोशल मीडिया पे ज़्यादा करेगी। ये जाति धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम से, अगड़े पिछड़े के नाम पे और किसान परिवारों में भी फूट डालने का प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से करेगी। इसलिए अपने को अपनी ऊर्जा का संचय करके सही दिशा के अंदर हमें अपनी ऊर्जा लगानी है, ताकि हम ये लोगों को बता सकें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे सुप्रीम हनुमान जी बेनीवाल ने जो नई पार्टी का जो गठन किया है, निश्चित रूप से राजस्थान को हरा भरा
और एक नए राजस्थानी कल्पना जो उनकी उनके सपनों को मिलकर साकार करेंगे, ऐसी मुझे आप सबसे आशा है। एक बार पुनः सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद और क्षमा प्रार्थी इस चीज़ के लिए भी आने में थोड़ी देर हुई, फिर भी मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि ईमानदारी से जो हमें जिम्मेदारी हनुमान जी ने देके और यहाँ भेजा है कि सही प्रत्याशियों के चयन के लिए आप जो भी आप एक ही व्यक्ति की बात सुन के जो मापदंड पे सबसे ऊपर होगा उन सब काम यहाँ से संग्रह करके उन आपके कार्यों में और हनुमान जी तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। राम राम साथ।